अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो है ना पैरासाइट्स होते हैं, जो है ना उन्हें हम बोलते हैं क्या, सिस्टोड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो आता है उसे हम बोलते हैं क्या, टीनिया सोलियम। ठीक है, टीनिया सोलियम। अब जो टीनिया सोलियम है ये दो डिजीज़ काज करता है। एक को हम बोलते हैं क्या, टीनियासिस, दूसरी को हम बोलते हैं सिस्टिसर्कोसिस। ठीक है, अब टीनियासिस क्या होती है, सिस्टिसर्कोसिस क्या होती है, वो दोनों बताऊंगा मैं। ठीक है, और इसकी पैथोजेनेसिस भी बताऊंगा। लाइफ साइकिल के थ्रू ही पैथोजेनेसिस को कवर करेंगे हम। ठीक है, अब देखें जो इसकी लाइफ साइकिल है, एक तो ये जो है ना आपके पास अनकुक्ड पोक में प्रेजेंट होता है। ठीक है, लेट सपोज मैंने अनकुक्ड पोक लिया है। ठीक है, लेट सपोज किसी ने भी अनकुक्ड पोक जो है ना ईट किया है। ठीक है, तो अनकुक्ड पोक में होता क्या है, जो है ना उसमें क्या होते हैं, लार्वाज होते हैं। ठीक है, उसमें क्या है, लार्वा होते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, वो लार्वा है। इसके लार्वा को हम सिस्टिसेरकाई बोलते हैं। क्या, ये जो इसका लार्वा है, इसके लार्वा को हम क्या बोलते हैं, सिस्टिसेरकाई। क्या बोलते हैं इसको हम, सिस्टिसेरकाई। ये वाला इसका लार्वा है। ठीक है, ये अनकुक्ड पोक है। ये मैंने जो ना ईट किया है। ये जो ना बिल्कुल सही तरीके से हीटअप भी नहीं किया था मैंने जब इसको पकाया था। ठीक है, तो ये जब ये मैंने ईट किया तो ये लार्वा यहाँ पर आ गया। इस लार्वा को हम बोलते हैं क्या, सिस्टिसर्कोसिस। ठीक है, नॉट सिस्टिसर्कोसिस, सिस्टिसर्काई। ठीक है, अब ये यहाँ पर इसके वाल के साथ अटैच हो जाएगा। नंबर 1 वाल के साथ अटैच होगा एंड इट विल जो ना ग्रो। ये लार्वा ग्रो होकर एक अडल्ट में आ जाएगा। किस में, एक अडल्ट में आ जाएगा। इसको बहुत थोड़ा सा टाइम लगता है ये अडल्ट में आने के बाद। नंबर 1 ये वाल के साथ अटैच होगा एंड देन ये अपने आप को अडल्ट में जो है ना कन्वर्ट करेगा। ठीक है, अब जो इसका अडल्ट फॉर्म होता है उसको ना आपके पास, उसमें आपके पास ये एक हेड होता है। इस जो ना हेड में, इस हेड को बेसिकली हम स्कोलेक्स बोलते हैं। ठीक है, इस पूरे हेड को हम स्कोलेक्स बोलते हैं। इस स्कोलेक्स में दो चीज़ें मिलती हैं आपको। एक आपके पास ना इसमें हुक्स, सर्किल ऑफ हुक्स मिलेगा। इस तरह से ये देख रहे हैं, इसके हेड पर ये थोड़े से ना आपको हुक्स टाइप की ये मिलेगा। ठीक है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं क्या, सर्किल ऑफ हुक्स मिलेगा इसमें। ठीक है, एंड इसके अलावा आपको इसमें 4 सकर्स मिलेंगे। आपको क्या मिलेंगे, ये 4 सकर्स मिलेंगे इसके हेड में। इन सकर्स एंड स्कोलेक्स हुक्स को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, इसको स्कोलेक्स बोलते हैं इसे हम। ठीक है, पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को। उसके अलावा ये जो पूरा है आपको, ये आपके पास ना यूट्राइन आपके पास ना ग्रेविड होता है, या फिर इसे जो है ना आप जो है ना ग्रेविड या फिर ग्रेविड प्रोग्लोटेड भी बोलते हैं। ठीक है, ग्रेविड प्रोग्लोटेड, ये आपसे एग्जाम में पूछेंगे नहीं। ठीक है, ये थोड़ी सी बकवास ही है। एंड ये इसका क्या है, ये टर्मिनल प्रोग्लोटेड है। ठीक है, प्रोग्लोटेड। जो आपसे एग्ज़ाम में पूछेंगे, ये जो ग्रेविड है, इसमें ना आपके पास यूट्रस, ये इसका पूरा का पूरा ना यूट्रस है। तो इसमें ना यूँ इस तरह से ना ब्रांचेस आ रही होती हैं। ठीक है, बायलेटरली ब्रांचेस आ रही होती हैं। इनका नंबर आपसे पूछ सकते हैं। इसमें 5 to 10 यूट्राइन प्राइमरी ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, यूट्राइन प्राइमरी ब्रांचेस होती हैं, BRS फॉर ब्रांचेस। ठीक है, यूट्राइन प्राइमरी ब्रांचेस होती हैं। कितनी होती हैं, 5 to 10 होती हैं। ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। एंड टर्मिनल प्रोग्लोटेड से जो इसमें एक अडल्ट में मेल एंड फीमेल होंगे। ठीक है, तो अडल्ट में आपके पास यहाँ से फिर ये एग बनेंगे। एग आपके पास, फिर आपके पास जो है ना फीसिस के थ्रू यहाँ से डायरिया होगा। डायरिया इसकी कॉम्प्लिकेशन भी है। ठीक है, यहाँ पर पेशेंट को डायरिया होगा। डायरिया में आपके पास, फीसिस में आपके पास क्या होंगे, ये एग्स भी होंगे। ठीक है, ये एग्स हैं। अब ये जो एग हैं, ये ना आपके पास कहाँ जाएंगे, इसको ईट करेगा कौन, ईट बाय पिग। ये इसको पिग ईट करेगा। दिस इज़ द इंटेस्टाइन ऑफ द पिग। इस इंटेस्टाइन ऑफ द पिग में ये जो आपके पास एग है, दिस इज़ द एग इज़ कन्वर्टेड इनटू द 6 हुक्ड एम्ब्रियो। उसे हम बोलते हैं क्या, ओनकोस्फर। इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द दिस 6 हुक्ड। यहाँ पर मैंने एज एक जो है ना सर्कल ही बनाया हुआ है। ठीक है, लेकिन इसका नाम क्या है, पूरा 6 हुक्ड जो है ना आपके पास क्या, एम्ब्रियो। एंड इसका जो टर्म है, वो टर्म क्या है, ओंकोस्फर।
ओंकोस्फर, ठीक है, ये आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। एंड ये जो आपके पास ओंकोस्फर है, ओंकोस्फर गोज़ इनटू द मसल्स ऑफ द पिग, ये पिग के मसल, दिस इज़ द मसल ऑफ द पिग, उसमें आकर ये यहाँ पर जो है ना रहेगा। और ये आपके पास जो है ना, इसको लेट सपोज मैंने खाया, इस पिग को मैंने जो है ना ज़बह करके खा दिया, ठीक है, तो मैं फिर से जो है ना आपके पास ये जो जहाँ से मैंने शुरू किया था वहाँ पर आ गया मैं, ठीक है। ये इसकी लाइफ साइकिल थी पूरी की पूरी, ये पूरी की पूरी ह्यूमन में थी, ये वाला पार्ट इसका पिग में था, ठीक है। आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। अच्छा, अब देखें, ये जो आपके पास डायरिया करवा रहा था, ये डायरिया इसकी टीनियासिस की ना क्या होती है कि मेन कॉम्प्लिकेशन होती है किसकी, टीनियासिस की, ठीक है। टीनियासिस की ये मेन कॉम्प्लिकेशन होती है। यहाँ ये जो टीनियासिस है ना, टीनियासिस इतनी डेंजरस नहीं होती एज़ कम्पेयर टू द सिस्टीसर्कोसिस। सिस्टीसर्कोसिस कैसे होती है अभी मैं वो बताऊँगा, ठीक है। ये जो आपके पास लार्वा है, दिस लार्वा, इट इज़ स्मॉल पी साइज्ड, इट इज़ स्मॉल पी साइज्ड लार्वा होता है। ये फ्लूइड फिल्ड ब्लैडर, ये जो ना पूरा का पूरा फ्लूइड फिल्ड होता है, ठीक है, फ्लूइड फिल्ड होता है लाइक अ ब्लैडर। ये दोनों पॉइंट्स इसमें याद करना। एंड इसमें जो स्कोलेक्स होता है वो इनवेजिनेटेड होता है, ठीक है, इनवेजिनेटेड स्कोलेक्स, ठीक है। ये तीनों पॉइंट्स इसमें याद करना। अब लेट सपोज ये जो लार्वा है यहाँ से यहाँ ना इसने ये इसको पियर्स नहीं किया वाल को, ये ब्लड के थ्रू, ये ब्लड में आया, ब्लड में आने के बाद ये तीनों पॉइंट्स मैंने ना यहाँ पर लिखे हैं इसके, ठीक है। ये ब्लड में आया, ब्लड में आने के बाद ना सबसे पहले जो ये ब्रेन इफ़ेक्ट करेगा ना वो ब्रेन को करेगा। एंड ब्रेन में इट काजेज द स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन, ये यहाँ पर आकर एक स्पेस के लिए स्पेस ना ऑक्यूपाई करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन होंगे, उसकी वजह से आपको सीजर्स होंगे, वॉमिटिंग होगी एंड हेडेक होगा। एंड अगर ये यहाँ पर डाई कर गया, लेट्स सपोज दिस इज द जो है ना आपके पास क्या सिस्टीसेर का है, इफ़ डाई काजेज द इन्फ्लामेशन ड्यू टू द रिलीज ऑफ सब्सटेंसेस, ये यहाँ पर ब्रेन में इन्फ्लामेशन काज करवा देगा, ठीक है। ये आपके पास क्या थी, ब्रेन में क्या करवाएगा, सिस्टीसर्कोसिस मैंने स्टार्ट कर दी है, ठीक है। जो है ना इसमें क्या होगा, सबसे पहले ब्रेन के जो है ना स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन्स होंगे। इफ़ इट कम्स इनटू द आई, ये वाला अगर आई में आ जाए, आई में क्या करवाएगा, यूवीआइटिस। यूवीआइटिस का मतलब क्या है, यूवियल ट्रैक्ट होता है ना आई में, जिसमें आपके पास आयरस होती है, कोरोइड बॉडी होती है एंड कोरोइड होती है एंड जो है ना सिलियरी बॉडी होती है, नॉट द कोरोइड बॉडी, कोरोइड, आयरस एंड सिलियरी बॉडी, ये तीनों यूवियल ट्रैक्ट में होते हैं, तो उनकी इन्फ्लेमेशन करवाएगा। एंड रेटिना की भी इन्फ्लेमेशन करवाएगा, रेटिनाइटिस करवाएगा, ठीक है। तो ये दोनों क्या थे, सिस्टीसर्कोसिस के थे, ठीक है। सही है। तो आई होप कितना क्लियर हो गया होगा आपको। इसमें जो सिस्टीसर्कोसिस है इसको ना एक डायग्नोस करते हैं। इसमें यहाँ पर होता क्या है, डायग्नोस डिपेंड ऑन प्रेजेंस ऑफ सिस्ट, इसमें ना सिस्ट बन जाते हैं इनटू द सबक्यूटेनियस टिश्यू एंड स्केलेटल मसल, यहाँ पर लिखा है मैंने सबक्यूटेनियस टिश्यू एंड एस के इज़ फॉर स्केलेटल मसल्स, ठीक है। ये इसकी क्या डायग्नोस्टिक पॉइंट है, ये आपसे एग्जाम्स में पूछा जाएगा, ठीक है, कि इसकी डायग्नोसिस कैसे करते हैं, डायग्नोसिस फॉर द सिस्टीसर्कोसिस, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा इतना आपको। एंड सिस्टीसर्कोसिस का ट्रीटमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने, प्रेजिकोंडल अल्बेंडाजोल एंड जो ना सर्जिकल इंसिजन देते हैं, जो आपके पास सिस्ट बन जाते हैं ना, इनको सर्जिकली हम रिमूव कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये होता है। एंड इसकी जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट क्या है, स्टूल कल्चर करवाएंगे एंड इलाजा करवाएंगे। इसकी प्रिवेंशन क्या होगी, पीस फॉर प्रिवेंशन। आप जो पोक जो आप खा रहे हैं वो नहीं खाएं, अगर खा रहे हैं तो उसको हीट अप सही से करें, ठीक है। एंड इसका जो ट्रीटमेंट होता है मेन, इसमें हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, इसमें हम चॉइस ऑफ ड्रग इज़ द प्रेजिकोंटल इसमें हम दे रहे होते हैं, ठीक है। ये मैंने एंटी हेलमेंटिक ड्रग्स में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। आई होप कि टीनिया सोलियम पूरा जो है ना समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमारे पास आता है टीनिया सेजिनेटा, क्या, टीनिया सजाइनेटा या फिर सेजिनेटा, जो भी, टीनिया
सैजिनेटा। अब इसकी भी हाफ़ लाइफ वही है। ये मैंने बीफ खाया, बीफ इसमें बीफ भी होता है एंड पोक भी होता है, ठीक है। ये काऊ के बीफ में भी मिल सकती है आपको एंड बीफ जो ना पोक में भी मिल सकती है, ठीक है। ये यहाँ पर मैंने खाया, इसमें से इसमें आपके पास जो है ना ये आया जो ना सिस्टी सर का है, इसमें भी सिस्टी सर का ही है, लेकिन ये सिस्टी सरकोसिस नहीं करवाता। इट काजेज ओनली टीनियासिस, ये टीनियासिस ही करवाता है, इसमें सिस्टी सरकोसिस नहीं होती। सिस्टी सरकोसिस आपको टीनिया सोलियम करवाता है, ठीक है। ये आ जाएगा नंबर 1, ये पहले वाल से अटैच होगा। नंबर 2 ये फिर जो है ना आपके पास उसमें अडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड जब ये अडल्ट में कन्वर्ट होगा, इसका जो स्कोलेक्स है, इसके स्कोलेक्स में सिर्फ आपको सकर्स ही मिलेंगे। इसके स्कोलेक्स में आपको सिर्फ सकर्स ही मिलेंगे, इसमें आपको जो है ना सर्कल ऑफ हुक्स नहीं मिलेंगे, इसमें हुक्स नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है, सिर्फ सकर ही मिलेंगे। उसके अलावा ये जो आपको इसका प्रोग्लोटेड है जो ना यूट्राइन प्रोग्लोटेड है या फिर ग्रेविड प्रोग्लोटेड, इसमें आपको 15 to 25 ब्रांचेस मिलेंगी, यूट्राइन ब्रांचेस मिलेंगी। उसमें कितनी दी? 5 to 10 दी। तो ये MCQs बन सकते हैं। ये क्या है? ग्रेविड प्रोग्लोटेड टर्मिनल, ठीक है। ये फिर प्रोग्लोटेड टर्मिनल है, इस टर्मिनल से यहाँ से एग आएगा, एग यहाँ से जो ना एक्सट्रीट आउट हो जाएगा, मतलब क्या, ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। एंड ये एग आपके पास कौन खाएगा? ईट बाय काउ और पिग, दोनों में से दोनों में होगा, ठीक है। अगर कोई भी खा रहा है तो ये यहाँ पर एग आ गया इन द इंटेस्टिन, उसके इंटेस्टिन में आ गया। एंड यहाँ पर ये एग जो है ना आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? ओंकोस्फर में। ओंकोस्फर आपके पास मसल में आ जाएगा और फिर सिस्टी सर्काई में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड यहाँ से फिर ये लाइफ साइकिल इसकी कंटिन्यू हो जाएगी, ठीक है। ये इसकी पूरी लाइफ साइकिल थी। उसके अलावा इसके आपके पास जो है ना आपको फीचर्स क्या क्या मिलेंगे? आपको मलेज मिलेगा, माइल्ड क्रैम्प्स मिलेंगे, क्या? माइल्ड क्रैम्प्स। एंड आपको पुरुराइटिस एनाई मिलेगा, पुरुराइटिस एनाई, ठीक है। तो ये होता है इसमें। एंड ये जो आपके पास यूट्राइन ब्रांचेस है, दे हेल्प इन डायग्नोसिस, इन्हीं के अकॉर्डिंग हम डायग्नोस भी कर रहे होते हैं इनको, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम इसको डायग्नोस भी करते हैं, ठीक है। एंड इसकी जो लेंथ है वो आपके पास 10 मीटर होती है, अडल्ट की लेंथ 10 मीटर होती है। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। एंड इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो भी हम प्रेज़िक्वांटेल ही दे रहे होते हैं, प्रेज़िक्वांटेल, इसका ट्रीटमेंट प्रेज़िक्वांटेल है। उसके बाद सिस्टोड में हमारे पास एक और पैरासाइट आता है जिसे हम बोलते हैं क्या? डाई फाइलोबोथियम लेक्टम, इसे हम डी लेक्टम भी बोलते हैं, ठीक है। सिंपल है, डी लेक्टम, ठीक है। और ये आपके पास क्या करता है? डायफाइलोबोथरियासिस करवाता है, ठीक है। इसकी डिजीज़ को हम बोलते हैं क्या? डायफाइलोबोथरियासिस। ये डायफाइलोबोथरियासिस करवाएगा, ठीक है। अब इसमें होता क्या है? अब यहाँ पर होगा क्या? इसमें ना कंटामिनेटेड फूड होता है, कंटामिनेटेड सी फूड, ठीक है। मेनली सी फूड में होती है ये जो ना डायफाइलोबोथरियासिस। सी फूड में क्या है? मेनली फ़िश आता है। लेट सपोज मैंने कंटामिनेटेड फ़िश खा ली है, ठीक है। अब उसमें आपके पास एक इसकी जो लार्वा है, इस लार्वा को हम बोलते हैं क्या? पिलेरीसर्कॉइड, पिलेरोसर्कॉइड, क्या? पिलेरोसर्कॉइड। अब ये जो पिलेरोसर्कॉइड है, नंबर 1 पहले तो ये अटैच करेगा, उसके बाद ये अडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो इसका अडल्ट है, इसका स्ट्रक्चर ना अलग होता है। इसमें आपको ये स्कोलेक्स मिलेगा, इसके स्कोलेक्स में आपको सकिंग ग्रूव्स मिलेंगी, इसके स्कोलेक्स में आपको सकिंग ग्रूव्स मिलेंगी, ठीक है। उसमें क्या दे? सकर्स दे, उसमें सकर्स दे पूरे के पूरे, इसमें सिर्फ सकिंग ग्रूव्स मिलेंगी, ठीक है आपको। तो ये इनके स्ट्रक्चर का थोड़ा सा ना डिफरेंस आ जाता है। एंड ये इसका क्या है? ग्रेविड यूट्राइन इन द फॉर्म ऑफ रोजेट्स, रोजेट्स के फॉर्म में ना इसकी आपके पास ये जो यूट्रस है, इसका रोजेट्स के फॉर्म में मिलेगा आपको। एंड इसकी जो ना लेंथ होती है वो 13 मीटर होती है। एंड इट इज़ द लॉन्गेस्ट, ठीक है। ये लॉन्गेस्ट लेंथ है इनकी, ठीक है, सेस्टोड्स की।
ये इसका जेनिटल पोर या फिर टर्मिनल पोर भी कहते हैं इसको। यहाँ से ये एग्स को जो ना आउट करेगा। एंड यहाँ पर ना मैंने इन बकिया जो वो थे ना दोनों, सोलियम एंड सेजिनेटा, उनके मैंने एग्स की ना आपको बात नहीं की थी। यहाँ पर एग की मैं बात करूँगा, ठीक है, बिकॉज इसका जो एग है वो यूनिक होता है, ठीक है। इसका एक ओवल इन शेप होता है। इसके एग में ना एक ओपन होती है, एक लिड होती है, उस लिड को हम बोलते हैं क्या, ओपरक्यूलम, ठीक है। इसमें आपको ओपरक्यूलम मिलेगा। ये एमसीक्यू हमारे पास आया था, ठीक है। इसमें से 2 एमसीक्यूज़ आए थे हमारे पास, मैं बताता हूँ कि कौन से आए थे। एक तो ओपरक्यूलम वाला आया था कि कौन से जो है ना पैरासाइट के एग में आपको ओपरक्यूलम मिलते हैं, ठीक है। तो एक ये था, एक ये एमसीक्यूज़ था, ठीक है। अब ये जो एग है, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द पिलेरीसैर्कोइड लार्वा, पिलेरोसैर्कोइड लार्वा। दिस पिलेरोसैर्कोइड लार्वा इज़ ईट अप बाय दिस सेपीपोड। सेपीपोड क्या होती है, एक स्मॉल फिश होती है। क्या स्मॉल फिश होती है? ये स्मॉल फिश इसको ईट करेगी। एंड ये इसमें ना सॉरी ये एग है, ये अभी तक एग ही है, ये पिलेरोसर्कोइड नहीं है, पिलेरोसर्कोइड लार्वा नहीं बना। ये एग आगे आ जाएगा, ये ईट करेगा, कौन इसको, सेपीपोड इसको ईट करेगा। ये जो ईट करेगा इसको ना, ये फिर ये इसको कन्वर्ट कर देगा, एग को कन्वर्ट करेगा इनटू द पिलेरोसर्कोइड लार्वा। ये जो पिलेरोसर्कोइड लार्वा है ये आपके पास सेपीपोड्स में होता है, ठीक है। ये इस तरह से भी एमसीक्यूज़ में आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है, कि जो ना पिलेरोसर्कोइड लार्वा किस स्टेज में जो ना होता है ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ द डीलेटम, ठीक है। तो ये होता है सेपीपोड्स में, आपके पास पिलेरोसर्कोइड लार्वा में बन जाएंगे। एंड दिस स्मॉल फिश सेपीपोड इज़ ईटन अप बाय अ बिग फिश। ये फ़िश आपको लग नहीं रही, ठीक है, लेकिन आपको कंसीडर करना पड़ेगा कि ये फ़िश है, ठीक है। तो जब इसको बिग फिश इसको ईट करेगी, तो ये जो पिलेरोसर्कोइड लार्वा था, ये पिलेरोसर्कोइड लार्वा ये मसल्स ऑफ द फिश में चला जाएगा। इन मसल्स ऑफ द फिश, जब कंटामिनेटेड मसल्स ऑफ द फिश विद द पिलेरोसर्कोइड लार्वा जब मैं ईट करूँगा या फिर आप ईट करेंगे कंटामिनेटेड फिश के थ्रू, तो वो आपको इस तरह से पूरी की पूरी इसकी लाइफ साइकिल फिर से आप जो ना रिवाइज होती जाएगी। ये इसकी पूरी की पूरी लाइफ साइकिल भी, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा इतना आपको इसकी लाइफ साइकिल, ठीक है। अच्छा, तो एक तो ये डायरिया भी करवाता है, ठीक है, डायरिया इसकी कॉम्प्लिकेशन है। और ये जो मैंने पिंक पेन से लिखा है, ये इसकी पूरी की पूरी क्या है, इफ़ेक्ट्स मिलेंगे इसके। दूसरा इसका इफ़ेक्ट क्या है, अब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, ठीक है। तीसरा इसका इफ़ेक्ट क्या है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी। ये एमसीक्यू दूसरा आया था कि कौन सा जो है ना आपके पास पैरासाइट है वो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी करवाता है, वो डीलेटम ही था, ठीक है। ये भी एमसीक्यूज़ में पूछा गया था। अच्छा, ये जो इसका ओपरक्यूलेटेड जो है ना एग है, इट आल्सो हेल्प्स इन द डायग्नोसिस एज वेल। इसके थ्रू हम डायग्नोज भी कर रहे होते हैं, ठीक है। स्टूल कल्चर लेते हैं, स्टूल कल्चर में ये ओपरक्यूलेटेड एग्स देख रहे होते हैं, ठीक है। एंड ये जो आपके पास एग है, इट इज़ येलो ब्राउन इन कलर। ये जो एग है इसका कलर क्या होता है, येलो ब्राउन होता है, ठीक है। येलो ब्राउन इसका कलर होता है, ठीक है। एंड इसका जो ट्रीट आपको कैसे करेंगे इसको आप, विद द प्रेजिकॉन्टिल द चॉइस ऑफ ड्रग इन द सेस्टोड्स, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी जो है ना आपके पास क्या, सेस्टोड्स। आई होप कि पूरा का पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा।